गुड इवनिंग एवरीवन। आज का डेट है 30 नवंबर और करंटली टाइमर लगभग 8:30 बज रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, निफ्टी बैंक पे चार्ट एनालिसिस करेंगे। देखिए, हम लोगों ने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी बैंक पे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन में मार्केट कैसा चला। फिर उसके बाद से हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन में मार्केट कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग पोस्ट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों ने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, 3 मिनट पे, और ये 15 मिनट का भी ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, तो दोनों पे हम लोग पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं पहले कि मार्केट कैसा चला, उसके बाद से प्री का देखेंगे। सो देखिए, जो आज का मार्केट चला ना, वो इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि मार्केट क्या कर सकता है ना, यहाँ पे एक गैप अप दे सकता है, इस पीएसवाई के ऊपर यहाँ पे गैप अप दे सकता है, क्योंकि कल मोमेंटम आया था तो इसका फ्लो थोड़ा सा दिख सकता है, कल गैप अप दे सकता है। हम लोग को क्या करना है, गैप अप पे हम लोग को बाइंग क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ये मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को बाइंग नहीं, सेलिंग करना है। और टॉप कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। आज मैंने करके भी दिखाया। अगर आप लोग को नहीं इसका आइडिया होगा कैसे मैंने किया, तो आप लोग आई बटन पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, उसको देखिएगा। जो आज की वीडियो अपलोड हुई है शाम को, उसी को, उसमें आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इस लेवल पे पोजीशन को क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज किया, और एक अच्छा खासा एक रैली हम लोगों ने यहाँ पे सीधा सीधा दिखा कि हम लोग के लेवल से मिला मार्केट में। हम लोगों ने यहाँ तक तो रैली कैच नहीं कर पाए, इसके बीच में हम लोग निकल गए थे, बट काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें मुझे भी आई आज के मार्केट में। ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगा अभी। मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगी, देखिए, ये जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था कि मार्केट यहाँ तक गिरा, ये काफी अच्छा था। बट इसके पीछे एक चीज और कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि आपका एनालिसिस हमेशा एक्यूरेट होता है, आपको मार्केट में दिक्कतें नहीं आती हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे भी मार्केट में दिक्कत आती है। देखिए, आज भी मैंने बस एक वॉच के लिए यहाँ पे एक एनालिसिस किया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, बट उसके बाद से मार्केट नहीं गिरा, पूरा का पूरा यहाँ से मार्केट आप लोग देख सकते हैं रिवर्स हो गया। तो ये एनालिसिस मेरा गलत हुआ, बट इसको मैंने कैसे मैनेज किया, इस चीज को आप लोग देखें। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, ओपन करेंगे 15 मिनट पे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं ना कि आप लोग क्या करिए, एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाए, एक ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो आप सेकंड ट्रेड को अवॉइड करिए। कभी भी सेकंड ट्रेड आप मत करिए। अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल जाता है, अगर फर्स्ट ट्रेड में एसएल जाए, देन आप क्या करिए, सेकंड ट्रेड के लिए जाइए। तो हम लोग का क्या हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट मिल गया था। हम लोगों ने इस वाले लेवल पे, ये जो 2.6 का लेवल था, यहाँ पे देख के आप पोजीशन लिया था, नीचे चला गया था। ठीक है, तो आज का मार्केट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल मैंने सारी चीजें आज के वीडियो में समझा दी थी। ठीक है, जो शाम को वीडियो अपलोड हुई है उसको आप देख लीजिए जाके। ठीक है, तो अब उसके बाद से हम लोग को, चलिए, ये तो था पोस्ट एनालिसिस कि मार्केट आज के दिन में कैसे रहा, कैसे चला। अब हम लोग प्री एनालिसिस पे आते हैं कि कल के दिन में मार्केट कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी चीजों को डिलीट करते हैं और यहाँ पे 2 सिनेरियो थोड़ा हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि इफ मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ से तो क्या प्लानिंग बनेगा, इफ मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या प्लानिंग बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल को वॉच करेंगे। ठीक है, ग्लोबल्स का क्या हाल चाल है। तो जाते हैं गूगल पे, आप लिखते हैं ग्लोबल। ठीक है, और फिर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट लिखना है। पहले ही वेबसाइट आएगी मनी कंट्रोल के, इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अब दिख रहा है कि डाउ जोन्स पॉजिटिव में है, यहाँ पे यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव में है। ठीक है, एशियन मार्केट भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में है। ठीक है, तो जब ये यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट पॉजिटिव है, ये कुछ कंपोनेंट्स जो नेगेटिव है इनको आप इग्नोर करिए, क्योंकि मेजरली जो मेजर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तीनों चीजें जब पॉजिटिव हम लोग को नजर आ रही हैं, तो एक एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कल के अपने मार्केट से कि एक गैप अप दे, ये सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करे मार्केट हम लोग का, एक गैप अप दे, एक गैप यहाँ से क्रिएट करे। तो पहला सिनेरियो हम लोग क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे अगर गैप अप होता है, तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होगा तो फिर क्या प्लानिंग बन सकती है। देखिए, मार्केट अपने इस वाले लेवल पे आ चुका है। ठीक है, 0.38 के आसपास का ये लगभग लेवल है, आप लोग निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और एक 0.5 का है, बट यहाँ पे आ चुका है, तो ये ऊपर जाने के लिए क्या है, कंफर्टेबल है। ठीक है, बट जिस हिसाब से ये मार्केट चल रहा है, देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल आई पैनिक में, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल बराबर कर दी। यहाँ पे इतने देर में मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल बराबर कर दी। ठीक है, यहाँ पे स्लोली मार्केट ऊपर गया, एक रेड कैंडल इसको बराबर कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर तो जा रहा है, बट अचानक से नीचे साइड में मोमेंटम आ जा रहा है। कल अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग को सिनेरियो बनेगा, अगर हम लोग का गैप अप इस लेवल के आसपास कहीं होता है, तो फिर इस पीएसवाई से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की होगा कल के दिन में इस पीएसवाई से बाइंग करना। फिर से ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, इस पीएसवाई से बाई करना थोड़ा सा कल रिस्की होगा। तो आप लोग एसएल अपना 10% रखिएगा। ठीक है, 10% एसएल रख के काम करिएगा, मंजूर है मुझे। ठीक है, बट आप क्या करिएगा ना, अपनी क्वांटिटी को, ठीक है, जो आपकी क्वांटिटी है उसको आप थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिएगा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे आप घटा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा, या फिर मैं कहूँ ना उसको 50% कर दीजिएगा। 50% क्वांटिटी से आप कल काम करिएगा। 50% से काम करेंगे तो यही चीज़ होगा कि आपका अगर इन केस अगर लॉस भी होता है ना, तो बड़ा लॉस नहीं होगा, आप बड़े लॉस से क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम करिएगा अब यहाँ से बाइंग करने में इस PSY से। अब एज्यूम करते हैं मार्केट बड़ा गैप अप देता है, इस लेवल के आसपास गैप अप देता है, ठीक है। तो अगेन मैं कहूँगा इस लेवल से उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, इस लेवल से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। बट यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से ट्रेड नहीं करना है इस वाले लेवल से, ठीक है। केवल वॉच करना है, मार्केट को गिरने देना है। अगर गिर रहा है ना मार्केट, आपको फटाक से यहाँ से एक स्विंग निकालना है, ठीक है। ऐसे मार्केट कंटिन्यू वे ऊपर जा रहा है, यहाँ से एक स्विंग निकालना है और यहाँ तक उसका जो रिट्रेसमेंट एरिया होगा 0.3, 0.5, 0.618, 0.3 पे आते ही 10% का SL रख के यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये चीज़, ये आप एक चीज़ आपका सिनेरियो बन सकता है, ठीक है, 0.38 से। फिर अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करके मार्केट 0.5 पे आए तो फिर PSY भी है और 0.5 भी बन रहा है बॉस। तो ये क्या होगा, एडवांस PSY सेटअप क्रिएट करेगा। ये क्या होगा, एक एडवांस PSY सेटअप क्रिएट करेगा आपको। तो आप यहाँ से तो ईजिली बाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, अगर 0.5 टूट जाता है, ये PSY टूट जाता है, तो फिर आप क्या करिएगा 0.618 से। ध्यान दीजिएगा, कभी मैं बोलता हूँ 0.5 से, कभी बोलता हूँ 0.3 से। क्यों बोलता हूँ, अगर PSY टूट रहा है तो 0.6 पे आप बाई करेंगे ना, तो आपका रजिस्टेंस मिल जाएगा PSY का आपके ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं ओपन होगा ना तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपके ट्रेड में 0.618 का। तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस मिलेगा थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट गिर सकता है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस ले सकता है कल के दिन में 0.618 से। ध्यान दीजिएगा 0.618 से आपको बाइंग अवॉइड करनी है। 0.5 से आप कर सकते हैं, 0.3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिनेरियो थे गैप अप के। अगर बड़ा गैप अप देता है और खुलते ही ऊपर चला जाता है, ये तो खुलते ही डाउन आने के चांसेस थे, खुलते ही ऊपर चला जाता है, तो फिर आप वेट करिएगा, कुछ मत करिएगा, ट्रेड के लिए प्लानिंग मत करिएगा कहीं भी। इस PSY पे जाने दीजिएगा, इस PSY पे जो ये PSY ड्रॉ करके रखा हुआ है 45,000 का जो PSY है हम लोग का, इस पे जाने दीजिएगा और इस पे आप शॉर्ट कर दीजिएगा 10% का स्टॉप लॉस रख के, 10% का SL रख के आप क्या करिएगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिएगा, आपको ईजिली टारगेट मिल जाएगा। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं यहाँ पे सेलिंग साइड का, क्योंकि बाइंग का आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं खुले और खुलते डाउन है तो फिर रिट्रेसमेंट निकालना है। अगर इधर कहीं खुले, कहीं भी खुले और नीचे आए तो फिर रिट्रेसमेंट निकालना है। अगर खुलते ही ऊपर जाए तो आपको इस वाले लेवल से PSY से शॉर्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है कल के दिन में। अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, ठीक है, और छोटा मोटा गैप डाउन देता है इस कहीं लेवल के आसपास, तो आपको क्या करना है, अगर इस लेवल पे अच्छे से यहाँ कहीं ओपन हो रहा है और ऐसे ऊपर जा रहा है तो इस PSY से आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं 10% का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। अगर नीचे ओपन होता है ना तो उसका सेंटीमेंट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटीमेंट में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट। तो आपको यहाँ से सेलिंग साइड के फिर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है आपको सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। इस PSY के नीचे ओपन होता है, ओपन होने के बाद से ऊपर जाए तो इस लेवल से आप शॉर्ट करेंगे PSY से, ठीक है। और इसके ऊपर अगर चला जाए देन फिर उसके बाद से वही सिनेरियो बनेगा जो ऊपर वाले के बताया मैंने, ठीक है। अगर खुलते ही डाउन आए, ठीक है, अगर खुलते ही डाउन आए इस PSY से, मान लीजिए इसको टच नहीं किया, फिर PSY से डाउन आए और डाउन आने के बाद से कहाँ तक जा सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर डाउन इसके नीचे जाने लगे, जब मार्केट इसके नीचे जब जाने लगे, इस वाले लो के नीचे, बस इस वाले लो के नीचे मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा लो नहीं बोल रहा हूँ, डे लो, मुझे बस इस लो से मतलब है। इस लो के नीचे जाने लगे ना तो यहाँ से यहाँ तक आप फिबोनाची निकालिएगा, नीचे एक्सटेंडेड लेवल्स निकल जाएंगे। कौन कौन से, 1.6 के, 2.6 के, 3.6 के, ये सब लेवल्स आपको निकल जाएंगे। तो 1.6 से फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। नीचे गिर रहा है तो 1.6 से बाइंग कर सकते हैं, 1.6 टूट गया 2.6 से बाइंग कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी को कल के दिन में फाइंड आउट करना है, नीचे अगर खुलता है तो, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे कोई कल ट्रेड दिख नहीं रहा है, क्योंकि साइडवेज हुआ है मार्केट, तो फिर यही सिनेरियो बनेगा। बट एक चीज़ मैं आप लोग को एक और बात कहूँ और काफ़ी ध्यान दीजिएगा इस पर, आप जब पहली कैंडल बन जाएगी ना 3 मिनट की, 5 मिनट की, कुछ भी, तो CPR पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि CPR कहाँ बन रहा है। CPR अगर यहाँ कहीं बने ना ऐसे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा कि वो एक मैग्नेटिक एरिया है। क्या है, वो एक मैग्नेट है, मार्केट वहाँ तक खींचा चलाएगा। जैसे मैंने आज भी बोला था ना, आज भी मैं CPR प्लॉट करके देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ कहीं खुला, मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया, एक तो फिब रिट्रेसमेंट देख के, दूसरा कि यहाँ पे CPR की ये तीनों लाइंस नीचे आ रही है, यानी कि CPR क्या है, एक मैग्नेट है, CPR तक आएगा मार्केट। और एग्जैक्ट देखिए CPR में ही आके पूरे दिन रेंज बाउंड रहा और CPR से ही निकल गया, बस यही सेम सिनेरियो बना था, इसके अलावा कुछ नहीं था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यही सिनेरियो बनेगा कल के दिन में, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर CPR कहीं, CPR का एक फार्मूला होता है, गूगल पे सर्च मार के आप लोग पहले भी निकाल सकते हैं CPR, ठीक है। उस बट वो काफ़ी पेचीदा प्रोसेस है, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। कल मार्केट ओपन होगा, 1 भी मिनट की, 1 सेकंड की भी कोई कैंडल बन गई ना, आपको CPR पता चल जाएगा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि CPR
ये लीडिंग इंडिकेटर्स है। दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स जो टाइम के साथ चेंज अपना रंग बदलते रहता है, गिरगिट की तरह, एक तरह से कह सकते हैं जो ईएमए, अगर एक कैंडल ऊपर गई ईएमए ऊपर चला जाएगा, एक कैंडल नीचे आई ईएमए तुरंत नीचे हो जाएगा। बट ये सीपीआर जो है एक बार यहाँ पे बन गया एक डॉट, तो वही डॉट ऐसे कंसिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी की पूरी दिन भर रहेगी, ठीक है। यही सेम सिनेरियो पूरे दिन भर रहेगा, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें करनी है कल के दिन मार्केट में। इसके अलावा अगर कुछ भी सिनेरियो बनता है, ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ भी सिनेरियो बनता है तो फिर आप ट्रेड मत करिएगा, आप बस वॉच करिएगा मार्केट को, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रेड लेने के बाद से आज भी यहाँ पे वॉच किया, क्योंकि उसका आज देखिए मार्केट हम लोग के समझ से परे हो गया था। यहाँ पे इस समय से मेरे परे था कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है, बट ये थोड़ा देर बिताने के बाद से मुझे यहाँ पे एक आइडिया लगा कि यहाँ पे एफआईबी का लेवल था, जिस एफआईबी के लेवल से मार्केट टर्न लिया और उस चीज़ को हम लोगों ने नहीं देखा और ट्रेड ले लिया। एज्यूम किया था, ट्रेड नहीं लिया था इस लेवल से, सेकंड ट्रेड में करता नहीं हूँ कभी, ठीक है, बट एज्यूम किया था एक वॉच करने के लिए बस, तो वो चीज़ में गलत हुए हम लोग। तो ये मुझे एक आइडिया लगा, ठीक है, कि एफआईबी का हिडन लेवल था यहाँ पे जो हम लोग से मिस हुआ था। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा आप एक ट्रेड लीजिए, उसके बाद से ट्रेड मत करिए। 10% दिन का बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। 5 दिन ट्रेड होगा तो 50% कैपिटल एक महीने में ग्रो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है बॉस, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि फेस के साथ वीडियो आ रही है, बिकॉज फेस के साथ बहुत लोग बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने फेस के साथ वीडियो में। फेस के साथ क्या होता है कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखते हैं आपको, कि मार्केट में मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा लॉस जा रहा है तो चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, अगर मार्केट में मैं प्रॉफिट हो रहा है तो फिर चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती हैं सबको। तो चलिए ठीक है, ये तो बात रही यहाँ की। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है आप लोग का तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल सुबह एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ, ठीक है, लाइव मार्केट में।